हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन और लास्ट लेक्चर में आपने डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट मेथड सीख लिया था। मतलब उसके फॉर्मूलाज जो थे, बेसिक फार्मूलाज और फंडामेंटल थ्योरम्स, उसके बेस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। वो फार्मूलाज अच्छे से याद रखना, आज उन्हीं का यूज़ होगा। और आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नेम है चेन रूल। एक्चुअल में चेन रूल अप्लाई कब होता है पहले वो समझो। चेन रूल हमेशा कंपोजिट फंक्शंस पे अप्लाई होता है। अब ये क्या चीज़ होती है, पहले नेम सुन लो एक बार वापस से। हम इसको कंपोजिट फंक्शंस पर अप्लाई करेंगे। ये कंपोजिट फंक्शंस क्या हैं सुनो। देखो, जैसे आपके पास, ध्यान से देखना इधर, मैं पहले कुछ एक क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो मैंने आपसे पूछ लिया जैसे एक्स, यस बताओ, वेरी गुड, 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर कितना होगा, यस 2x। डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, यस, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 1/2 अंडर रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, ये सब बताए हुए मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये सब। 1/x का -1/x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, क्या होगा इसका, ई की पावर x। डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर x, क्या होता है, ए पावर x इंटू लॉग ए होता है, ठीक है। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, लॉग का बेस ई होना चाहिए, क्या होता है 1/x। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, यस बताओ, वेरी गुड, साइन x का कॉस x। इस तरह से बहुत सारे हैं, मैंने एक बार वैसे ही कुछ रिवाइज करवा दिए। अब मान लो आपसे ये पूछा गया, ध्यान से समझना, अगर आपसे ये पूछा गया साइन x का डेरिवेटिव बताओ तो वो आपको आता है cos x होता है। log x का डेरिवेटिव बताओ तो वो भी आपको आता है, क्या होता है 1/x। अब इन फंक्शंस को मिक्स किया, कैसे, साइन x नहीं लिखा आगे एंगल में लिख दिया log x, ये बन गया कंपोजिट फंक्शन। ये बेटा मल्टीप्लाई में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में तब माने जाते अगर ऐसा लिखा होता, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अब इस पे तो u इंटू वी लगता, इसमें कोई साइन के आगे x नहीं है, इन्होंने क्या किया, एंगल की जगह ही x लॉग एक्स ले लिया, मतलब फंक्शंस को मिक्स कर दिया, कंपोजिट फॉर्म में ले लिया, साइन लॉग एक्स। और देखो जैसे यूं आ जाता लॉग के आगे x नहीं आता, साइन x आ जाता, तो ये भी कंपोजिट फंक्शन हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे e की पावर x होता है, इसकी बजाय e की पावर में जैसे cot x ले लिया, मतलब पावर में x की बजाय cot x, कुछ मिक्स होकर आ गया, ठीक है। और देखो जैसे अंडर रूट x की बजाय कुछ और ले लिया जैसे log x, तो ये सारे कंपोजिट फॉर्म है। एक्चुअल में है क्या, जो बेसिक फार्मूलाज आपने पढ़ रखे हैं, सिंपल फंक्शंस, मतलब उनका मिक्स्ड फॉर्म है। उनको अगर मिक्स करके दे दें एक साथ सिंगल फंक्शन की फॉर्म में, ऐसा नहीं, ये तो डबल है, ये अलग है, ये अलग है, ये मल्टीप्लाई में तो u इंटू वी लगेगा, इस तरह से मिक्स होकर आ जाए तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा चेन रूल से होता है। एक्चुअल में सभी का डिफ्रेंशिएशन ही चेन रूल से होता है, मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे ना, वो भी मैं अभी बताऊंगा उसमें क्या कहना चाहता हूँ मैं। एक बार पहले इनके लिए समझते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं एक बार पहले रफ वर्क करूँगा, रफ वर्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ बैठ जाए, और यहाँ आ गया, फिर मैं उसके बाद आपको इसकी वे कैसे होगा, एक्सप्रेस कैसे करेंगे पेपर के अंदर, वो बताऊँगा, ठीक है। तो ध्यान रखना ये रफ वर्क होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया लॉग साइन एक्स, ठीक है, इसका आंसर फाइंड करना है। मेरा अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर में साइन एक्स। अभी और भी लिखेंगे, पहले एक बार इतना करते हैं। देखो सबसे पहले आप चेक करो, लॉग साइन एक्स मतलब ये कंबाइन फंक्शन है, लॉग के आगे अलग से एक्स नहीं है, एक्स की बजाय ही साइन एक्स आ गया, तो ये जो फंक्शन है ये चेन रूल से अप्लाई होगा क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है। इस पे चेन रूल अप्लाई कैसे करेंगे, चेन रूल में एक बात सुन लो अच्छे से, चेन रूल में आपने एक एक करके जितने भी फंक्शंस हैं
सबका डेरिवेटिव निकालना है और सभी आंसर्स को मल्टीप्लाई करना है, और ऐसा तब तक करना है जब तक एंड तक सभी का ना हो जाए। समझ नहीं आया ना? दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा, कंपोजिट फंक्शन में एक एक करके सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना है और जो भी आंसर आएंगे उनको मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है और तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक एंड तक सबका ना हो जाए। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, देखो मैंने कहा था सबका करना है, पहले लॉग से शुरू करते हैं। क्या लॉग जो है इसका डेरिवेटिव आपको आता है? अगर log x होता तो 1/x होता, यहां log x नहीं है, log के आगे sin x है। अगर log x होता तो 1/x होता, log sin x है तो 1/sin x। आ गया समझ में? ये किसका होगा? अभी तक log का माना जाएगा, क्योंकि log होता है तो 1/x होता है। अभी तक log का हुआ, खत्म नहीं हुआ अभी तक। मैंने कहा था सभी का करना है। अब log के आगे किसका नंबर आएगा? sin x का। अब sin x का करेंगे तो क्या होगा? sin का क्या होता है? cos x। अब गलती क्या होती है बच्चों से? काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई में cos x लिख देते हैं, ये गलत है। मतलब आपको क्या करना है? फंक्शन के डिनोमिनेटर में नहीं, होल मल्टीप्लाई में जाएगा। मैंने कहा था सारे आंसर मल्टीप्लाई में होंगे, तो यहाँ sin x का cos x। ठीक है, अब हम करेंगे आगे x का। x का क्या होता है? 1, तो इनटू में 1। कुछ बच्चों को ये अजीब सा लगता है, सर ये क्या कह रहे हो आप? पहले log का किया, log का होता है 1/x होता है तो वो sin x हो जाएगा। sin x का किया तो sin का cos x हो गया, और x का करेंगे तो x का डेरिवेटिव होता है 1। काफ़ी सारे स्टूडेंट को इसका डाउट है, सर इसका क्यों कर रहे हो बेटा? इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि लास्ट जो क्वेश्चंस किए ना हमने लास्ट लेक्चर में, उनमें भी ऐसा होता था, लेकिन एक्चुअल में x का डेरिवेटिव होता है 1, तो उसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने इसको नहीं लिखा ना तो सही है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इनकी कैलकुलेशन बाद में देखेंगे, जैसे cos अपॉन साइन कॉट बन सकता है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले एक बार मेन प्रोसेस सीख लो कि चेन रूल लगेगा कैसे। दोबारा देखो एक बार, अच्छे से नहीं समझ आया होगा। पहले हम इसको जब करेंगे तो पहले किसका नंबर आएगा? साइन का। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो यहां पर साइन लॉग एक्स है तो कॉस लॉग एक्स आएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ, पहले चलो पूरा करते हैं फिर गलती बताते हैं। साइन लॉग एक्स है तो कॉस लॉग एक्स। अब लॉग एक्स का करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, क्या आएगा? लॉग एक्स का 1/x। और लास्ट में देखो साइन का नंबर आ गया, खत्म हो गया, लॉग का नंबर आया वो खत्म, अब एक्स का नंबर आएगा। एक्स का करेंगे तो 1 होता है, तो इनटू में 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये इसका आंसर आ गया। अब मिस्टेक क्या होती है वो सुन लो, 2 मिस्टेक बता रहा हूं, आप लोग नहीं करोगे। देखो कैसे, ये जैसे साइन लॉग एक्स है, काफ़ी सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो पहले साइन का करते हैं कॉस, फिर वो log x का करते हैं 1/x, ये आंसर लिखकर आ जाते हैं, बिल्कुल ही गलत है। मतलब जब मैंने कहा था कि एक एक करके सबका करना है, तो जब हम फर्स्ट वाले का कर रहे होते हैं तो बाकी का कुछ नहीं करना। मतलब जब आपने साइन का किया कितना, कॉस, तो अभी इसका नहीं करना, पहले एक बार एज इट इज सारा आएगा, फिर इनटू में अब इस फंक्शन का नंबर आएगा। log x का क्या होगा? 1/x। तो ये गलती नहीं करनी, कहीं साइन का कॉस लिख दो, log x का 1/x। ठीक है। ये अब इसमें सेकंड मिस्टेक क्या होती है, ये तो हमने कर ही रखा है यहाँ। सेकंड मिस्टेक सुनो, काफ़ी सारे बच्चे ऐसा भी कर देते हैं गलती से कि साइन का लिख देते हैं cos x log x, वो x जबरदस्ती यहाँ लिख देते हैं, वो माइंड में बैठ जाता है क्या कि साइन x का cos x होता है, तो वो जल्दबाजी में यहाँ पर लिखा जाता है। बेटा ये मिस्टेक्स मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपीज़ में देखी हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, आप ऐसा नहीं करोगे, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है। साइन क्या, सॉरी कॉस के आगे log x, और log x का 1/x, ये हमने यहाँ कर रखा है। देखो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब इसमें देखो, ओके, अब e की पावर साइन x का डिफ्रेंशिएशन चेक करो। देखो सबसे पहले e की पावर में साइन x, तो एक एक करके जब करेंगे सबका, तो पहले e का नंबर, मतलब e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, तो e की पावर साइन x का डेरिवेटिव e की पावर साइन x। ठीक है। अब किसका करेंगे? साइन x का। साइन x का क्या होता है? cos x, तो इसके मल्टीप्लाई में cos x, ये गलत लिखा है मैंने क्या कहा था
कि जितने भी डेरिवेटिव हैं वो सारे मल्टीप्लाई में आएंगे, होल मल्टीप्लाई में, मतलब पावर में नहीं आएगा, ये गलत है। भले ये पावर में हो तो आएगा कहाँ पर, होल मल्टीप्लाई में cos x। फिर x का डेरिवेटिव होता है 1, वो मल्टीप्लाई में 1 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ये इसका आंसर आ गया। और चेक करो, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट साइन एक्स। अब ध्यान से समझना, देखो अंडर रूट साइन एक्स है, पहले हम अंडर रूट की बात करते हैं। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई टू रूट एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, यस बताते रहो साथ साथ, 1 बाई टू अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है। फिर इनटू में, नीचे मत लिख देना, कंप्लीट मल्टीप्लाई में, पहले रूट का कर दिया, अब साइन एक्स का करते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स और इनटू में एक्स का 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है अच्छे से। अब इसके बाद चेक करो, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इधर। जैसे मान लो आ गया log 10 अंडर रूट एक्स, अब इसका करवाओ। सबसे पहले log का करेंगे, log का क्या होता है, यस 1 अपॉन x होता है, x की जगह पर ये पूरा है 10 अंडर रूट एक्स। अभी ख़त्म नहीं हुआ, log का हो गया ना, अब किसका आएगा, 10 का। 10x होता तो क्या होता, सेक स्केयर एक्स, 10 रूट एक्स है तो क्या होगा, सेक स्केयर अंडर रूट एक्स, ठीक है। log का भी हो गया, 10 का भी हो गया। अब रूट एक्स का करेंगे, रूट एक्स का क्या होता है 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स, और लास्ट में x का भी करेंगे तो वो होता है 1 मल्टीप्लाई में चाहे लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है। अब इसके बाद आगे चेक करो, ये मैं इरेज कर देता हूँ। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो यस देखो इधर। अब अगर मैंने क्वेश्चन इस तरह से ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्केयर, चलो बताओ पहले क्या होगा, साइन का क्या होता है कॉस, और आगे एक्स स्केयर पड़ा रहेगा, ये एंगल है इस बार पूरा, साइन का कॉस आगे एक्स स्केयर, फिर मल्टीप्लाई में अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब एक्स स्केयर का करेंगे, एक्स स्केयर का, यस वेरी गुड 2x, ये देख लो एक्स स्केयर का 2x होता है, लास्ट में x का तो 1 होता ही है, वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये समझ आ गया अच्छे से। अब गलती देखो क्या होगी, ये अक्सर मिस्टेक हो जाती है काफ़ी सारे स्टूडेंट से, साइन स्केयर x, यस पहले क्या होगा, साइन स्केयर x है तो इसका क्या हो जाएगा कॉस स्केयर x, और ये लिखते ही 0 नंबर आ जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। क्यों बेटा, बड़े ध्यान से समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, यही गलती होती है काफ़ी सारे बच्चों से। आपको ये मालूम है कि एक्चुअल में साइन स्केयर एक्स और साइन एक्स स्केयर में फ़र्क है बहुत बड़ा। क्या, ये पूरा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्केयर है। साइन स्केयर एक्स एक्चुअल में साइन एक्स का होल स्केयर होता है, इसका मीनिंग यही होता है, लिखा ऐसे जाता है। जिसको ये कंसेप्ट पता है उसका आंसर आने वाला है। मतलब अब मैंने कहा था एक एक करके सबका करेंगे, जब इसमें सबसे पहले करेंगे तो पहले साइन का नहीं होगा, साइन से पहले ये ब्रैकेट है और उसकी पावर है। यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ होल पावर नहीं थी, यहाँ पर होल पावर है 2। जब भी होल पावर में आ जाए कुछ तो आप चेक करो, नीचे है वेरिएबल ऊपर है कांस्टेंट, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें नहीं लिखा हमने, चलो यहाँ लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, क्या फॉर्मूला होता है n एक्स की पावर n माइनस 1। तो ध्यान रखना, जब भी वेरिएबल की होल पावर कांस्टेंट आ जाए तो पहले आप n एक्स की पावर n माइनस 1 लगाओगे, मतलब इस पे करेंगे, देखो क्या आएगा 2 साइन एक्स की पावर 1 पावर चाहे लिखो चाहे ना लिखो। समझ आया मैंने क्या किया, मैंने इसमें होल पावर थी 2 तो पहले इस पावर का किया। एक्चुअल में इसको हम x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं पावर का डिफरेंशिएशन, ठीक है। वैसे पावर का नहीं हो रहा, क्या बोलेंगे, x की पावर n का जब फॉर्मूला लगाएंगे हम इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया। देखो पावर का तो हो गया, अब किसका नंबर आएगा, साइन x का। साइन x का क्या होता है कॉस x, मल्टीप्लाई में आ गया, हार्ड लग रहा है थोड़ा सा, अच्छे से समझा देता हूँ। देखो पहले पावर का किया 2 साइन एक्स का कॉस एक्स और x का 1,
ठीक है, अब मैं इसी टाइप के कुछ एग्जांपल्स लेता हूं ताकि आपके डाउट दूर हो जाएं। मान लो क्वेश्चन होता cos क्यूब एक्स। चलो बताओ कैसे करोगे। पहले आप इसको डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होल क्यूब लिख दोगे, सही है। अब क्या करेंगे, कॉस एक्स का होल क्यूब लिख दिया। अब इसकी होल पावर 3 है, तो पावर में 3 आ गया, नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट, तो क्या होगा 3 आगे आ जाएगा और cos x की होल पावर 2, क्यों n x की पावर n माइनस 1। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक पावर का किए सिर्फ, पावर का मतलब x की पावर n। अब cos का करेंगे तो इनटू में आएगा माइनस साइन x, ठीक है, आ गया समझ में। अब इतना आने के बाद x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये इसका आंसर है। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मान लो क्वेश्चन होता साइन पावर में 4 है और x की पावर में 5 है। अब इसमें कई बार कन्फ्यूज़न होती है, अब ध्यान से देखना। इसमें हम इसको यूँ लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, यस बताओ, x की पावर 5 की होल पावर 4। ये क्या बात हुई बेटा, गौर से देखो, ये जो है ना ये होल पावर होती है, ये नहीं, ये तो एंगल की पावर है, ये एज इट इज़ रहेगी, ये होल पावर ऊपर जा सकती है, ये एक ही बात है, दोनों क्वेश्चन सेम है। अब इसका जब करेंगे तो पहले पावर का होगा क्योंकि होल पावर है, क्या हो जाएगा 4 साइन x की पावर 5 का होल क्यूब। होल क्यूब लिखो या यहाँ लगाओ एक ही बात होती है। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ, n x की पावर n माइनस 1, तो पावर में 3 आता, वो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ पावर का हुआ है। अब होगा साइन का, साइन का क्या हो जाएगा cos x की पावर 5, ठीक है। अब लास्ट में होगा x की पावर 5 का, वो हो जाएगा x की पावर 5 है, x की पावर n, 5x की पावर 4, ये इसका आंसर आ गया। एक बार थोड़ा सा हार्ड लग रहा है शायद, और एग्जाम्पल्स अभी बहुत सारे करेंगे। हम एक काम करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो आ गया 2 की पावर में साइन एक्स। अब इसमें गलती से आप लोग ऐसा मत कर देना, क्या साइन एक्स 2 की पावर साइन एक्स माइनस 1, ये गलत है। मतलब एन एक्स की पावर n माइनस 1 इस पे नहीं लग सकता, क्यों, ये तब लगता है जब नीचे वेरिएबल हो और पावर में कांस्टेंट हो। यहाँ नीचे कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, फिर क्या होगा, फिर ये गलत हो गया। तो इसका करें कैसे, फिर इस पे लगेगा ये वाला फॉर्मूला, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ये मैंने पहले भी कहा हुआ है, आपको ध्यान रखना इस बात का अच्छे से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर x लोगे, अब a की जगह 2 है, तो 2 की पावर साइन x इंटू लॉग 2। दोबारा देख लो, इस पर हमने a की पावर x का फॉर्मूला लगा दिया, a की पावर x, 2 की पावर x होता, x की जगह साइन x था, आगे log 2। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक तो सिर्फ a की पावर x वाला फॉर्मूला लगा। अब होगा साइन x का मल्टीप्लाई में cos x, x का होगा 1, वो लिखेंगे ही नहीं हम। समझ आ गया अच्छे से। अभी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अभी तो चेक करो, जो चेन रूल आपने अभी ट्राई किया था वो एक्चुअल में रफ पैटर्न था, मतलब हम उससे इसका यूज़ करके डायरेक्टली आंसर निकाल रहे थे, लेकिन अब पेपर में कैसे एक्सप्रेस करके आएंगे वो बता रहा हूँ। चेक करो, क्वेश्चन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट पार्ट है log sin x, सेकंड पार्ट है e की पावर में अंडर रूट कॉट x। अच्छा, एक बार वैसे रफली दोबारा से समझें, log sin x का अगर डायरेक्ट आंसर सोचना हो तो log में यहाँ रफर करता हूँ। log में पहले क्या करेंगे, log का करेंगे तो 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन साइन x, फिर साइन का करेंगे तो इनटू में cos x, और x का 1 होता है, ठीक है। अब इस पूरे को, ये रफ पैटर्न है, इसको फेयर कैसे करें, ध्यान से समझना इधर। देखो, सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है, मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, उसको आप लेट कर लो जैसे y log sin x। अब इसके नीचे नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो बताओ, y का डिफरेंशिएशन, यस, dy बाई डी एक्स, इधर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ log sin x, ठीक है। अब जो आप कर रहे थे ना,
मतलब जैसे डेरिवेटिव आप निकालते हो आप उसको स्टेप बाय स्टेप करो। स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये है कि एक लाइन में आपने एक बार डेरिवेटिव लिखना है, नेक्स्ट वाले को सिर्फ लिख कर छोड़ना है। क्या मतलब, जैसे फर्स्ट लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव 1 में साइन एक्स, ठीक है। अब लॉग का हो गया 1/sin x, अब हमें साइन एक्स का करना है, तो हम इसके इनटू में d/dx ऑफ साइन एक्स लिख देंगे। क्लियर हो गया अच्छे से। नेक्स्ट लाइन में 1/sin x इंटू, अब साइन का करेंगे तो क्या आएगा cos x, और लास्ट में x का करेंगे तो इसको इनटू में इस तरह लिख देंगे d/dx ऑफ x। एक्चुअल में ये 1 होता है, तो 1 मैंने क्या कहा था, चाहे उसको लिखो चाहे ना लिखो। तो मतलब अगर आपने ये स्टेप नहीं लिखा तो आप नंबर नहीं कटेंगे आपके, वो सही माना जाएगा। मतलब इतना सही है, और cos/sin हो जाएगा cot। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है सर डायरेक्ट पता लग रहा था ना। एक्चुअल में मैंने क्या किया पता है, मैंने ये जो ओरिजिनल मेथड था ना ये आपको दिखाया ही नहीं पहले। मैंने पहले आपको रफ मेथड से डायरेक्ट आंसर निकालना सिखा दिया, और ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। जब हम डायरेक्ट आंसर निकालना सीख जाते हैं ना, फिर हमें ऐसे सब्जेक्टिव मेथड अच्छे नहीं लगते, हमें लगता है फटाफट आंसर निकाल दें। तो पेपर में रिप्रेजेंट इस तरह से करना। एक और समझ लो, जैसे मान लो हमने लेट कर लिया y इक्वल्स टू e की पावर में √cot x। अब इसमें सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चेक करो y का क्या होगा, dy/dx। इधर d/dx ऑफ e की पावर में √cot x, ठीक है। ध्यान से देखना इधर। इसके बाद देखो यहाँ पर सबसे पहले e का होगा, तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर √cot x का e की पावर √cot x। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ e का हुआ है। अब नंबर आएगा √ का, तो क्या करेंगे, d/dx ऑफ √cot x। मेरी बात समझ आ गई मैंने क्या कहा। हम एक एक करके सबका कर रहे हैं। तो पहले e का हो गया, इस लाइन में e का हो गया, तो नेक्स्ट वाले को हमने एज इट इज रख दिया। अब देखो इधर e की पावर √cot x। अब √ का जब करेंगे तो क्या होगा, यस √ का होता है 1/2 √x होता है, यहाँ x की जगह cot x है, ठीक है। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, पहले e का हुआ, फिर इस लाइन में √ का हुआ, अब cot की बारी आई, तो d/dx ऑफ cot x। तो यहाँ ये एज इट इज़ पड़ा है e की पावर √cot x 1/2 √cot x इंटू cot का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और लास्ट में x का तो 1 होता है, वो हम लिख ही नहीं रहे। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब पैटर्न समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा एक बात इधर देखो, अगर ऐसा होता, मान लो जैसे थर्ड पार्ट लिया मैंने, अब ध्यान से समझो इसको। मान लो क्वेश्चन होता जैसे साइन लॉग ए, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो जब हम ध्यान से समझना, इधर मैं यहीं पे आंसर लिख रहा हूँ इसका। सबसे पहले हम इसको वायलेट कर लेते हैं, साइन लॉग ए। इसके नीचे हमने नोट किया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हमने लिखा dy/dx, इधर d/dx ऑफ साइन लॉग ए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में अगर किसी ने थोड़ा आराम से देखा कि सर इसमें कहीं भी x नहीं आ रहा, मतलब ये पूरा कांस्टेंट है, चेक करो। देखो ये साइन है, ये लॉग है, आगे a आ गया, x होता तो वेरिएबल होता, a आ गया मतलब ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0। अजीब सा लग रहा है ना बेटा, साइन लॉग ए में कहीं वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट जितना बड़ा मर्जी हो उसका डेरिवेटिव 0 होगा अगर वो अकेला पड़ा है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। मान लो किसी ने ऐसे नहीं सोचा, किसी ने सोचा नहीं हम तो चेन रूल लगाएंगे। ध्यान से देखना भी, इधर पहले साइन का करेंगे cos log a, सही है। फिर log a का करेंगे, मैं एक बार इसी स्टेप में लिख रहा हूँ, log a का 1/a, फिर a का करेंगे तो वो क्या होगा 0, क्योंकि a कांस्टेंट है ना।
कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 के मल्टीप्लाई में जो कुछ भी आएगा सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब अब आपको इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके माइंड में तो डायरेक्टली होना चाहिए कि कांस्टेंट जैसा मर्जी आए, अगर वो सिंगल वैल्यू आ गई मतलब वेरिएबल के साथ नहीं आया तो उसका आंसर 0 होगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और सिखानी है। अगर आपने बुक्स में चेक किया हो तो बुक्स में चेन रूल को इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको लिखने का मेथड अलग होता है, वो बता देता हूँ। इधर देखो, एक मेथड सीख लो, बाकी सारे भी समझ आ जाएंगे। जैसे मान लो मैं इसी क्वेश्चन को फिर से करता हूँ, सेकेंड मेथड। हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू log sin x। अब ध्यान से देखना इधर, सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे। क्या लेट कर रहे हैं, ये जो sin x है ना, इसको अलग से कुछ भी जैसे u लेट कर लिया, लेट u इक्वल टू sin x। इससे क्या होगा, ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो आएगा y इक्वल्स टू log u। मतलब हमने क्या किया, जो कंपोजिट फंक्शन था ना उसको अलग से u लेट कर लिया। अब इससे दिखने में सिंगल फंक्शन जैसा बन गया, मतलब सिंपल फंक्शन बन गया। ये कंपोजिट अब नहीं रहा। लेकिन आगे हम लिख देते हैं वेयर u की वैल्यू कितनी है, sin x। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इससे क्या होगा, बड़े ध्यान से देखना, y का dy बाई dx। ठीक है। log u, बेटा इस बार u कांस्टेंट नहीं है, कैसे पता लगता है, u हमने क्या लेट किया है, sin x। sin x में x वेरिएबल है, जब ये वेरिएबल है और ये इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, दोनों साइड सेम होंगी। जब ये वेरिएबल है तो इधर ये भी वेरिएबल होगा, हमने लेट किया ना। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि दोनों सेम होने चाहिए। जब ये वेरिएबल है तो ये भी वेरिएबल। तो log u का 0 मत लिखाना, कहीं कांस्टेंट समझ लो। log u का क्या होगा, 1/u। क्यों, log का किया तो 1/u। और अब हम u का करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ u। ये क्या हो गया बेटा, बार बार मैं कहता था ना कि लास्ट में x का भी करते हैं। अब आपको समझ आ जाएगा कि मैं वो क्यों कहता था। हमें log का जब हमने किया तो आया 1/u, फिर u का भी करेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है, तो du बाई डी एक्स। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1/u du बाई डी एक्स। ठीक है। अब इधर देखो, हम इसके भी आगे यूँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। u का क्या होगा, du बाई डी एक्स। 0 मत कर देना, u कांस्टेंट नहीं है, u का du बाई डी एक्स। अब sin x का करेंगे तो आएगा cos x, और x का करेंगे तो वो 1 होता है x के रिस्पेक्ट, तो 1 तो चाहे लिखो चाहे ना लिखो। ये du बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें रखवा दो, 1/u, इसकी जगह क्या आ गया, cos x। अब u जो है उसकी वैल्यू हमारे पास है sin x, तो 1/sin x इंटू में cos x, और cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x। आंसर वही आ रहा है देखो। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये इजी है, बिल्कुल इजी है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। देखो एक्चुअल मेथड वैसे यही है, बाद में इसकी शॉर्ट फॉर्म ये बना दी गई, और इसका भी यूज़ हम हमेशा किया करते हैं, इसमें मार्क्स नहीं कट होते। तो आप लोग आपकी मर्जी, आप वो करना चाहते हो वो कर लेना, लेकिन मैं इसी का यूज़ ज़्यादा किया करूँगा। अभी हम इसकी 1-2 प्रैक्टिस और कर लेते हैं, पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अब नेक्स्ट चेक करो, फोर्थ पार्ट, साइन ax प्लस बी। अब साइन ax प्लस बी का, अच्छा एक बार सीधा सोच के देखें, जैसे साइन ax प्लस बी है तो पहले साइन का करेंगे तो यस कॉस ax प्लस बी। फिर अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक साइन का हुआ है, अब ax प्लस बी का करेंगे। ax प्लस बी में a कांस्टेंट है और x जो a का 0 मत कर देना, ये कांस्टेंट अकेला होता तो 0 होता, x के साथ है ना, तो a पड़ा रहेगा, x का क्या हो जाएगा 1, प्लस में b का 0। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है बेटा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। अब ये स्टार्टिंग वाले जो डेज है ना, इनके अंदर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आगे पूरा का पूरा टॉपिक बड़ा इजीली निकलेगा, यहाँ तक कि इंटीग्रेशन भी इजी लगेगा आप लोगों को। कहीं ऐसा ना हो ये टॉपिक आप लोग ऐसे ही रफली निकाल दो
ठीक है, लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे इसके अंदर ए एक्स प्लस बी है, तो आप एक बात बताओ, अगर आपको ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करना पड़े तो आप कैसे करते हो? ए पहले इसको सेपरेट कर देते हो, फिर ए बाहर आ जाता है, डी एक्स बाई डी एक्स, फिर बी का ज़ीरो हो जाता है, ऐसे ही करते हो। इसका क्या होता है, डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा, क्योंकि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन वन होता है, तो ए प्लस ज़ीरो ही तो बचेगा। मैंने भी तो वही लिखा था, ए प्लस ज़ीरो। सही है, ये तो हमने डायरेक्ट आंसर सोचा है, अब हम लिख कर दिखा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने लेट कर लिया y, किसको, साइन ए एक्स प्लस बी। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ y का, यस, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है इतना। अब हम पहले यहाँ पर d बाई डी एक्स लिखेंगे और फिर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब बताओ, पहले साइन का करेंगे तो कॉस ए एक्स प्लस बी, अभी ख़त्म नहीं हुआ। अब साइन का तो हो गया, अब इसका नंबर आएगा, तो यहाँ पहले डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी लिख देंगे। ये एज इट इज़ पड़ा है, कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका जब करना है तो वही बात है कि पहले हम प्लस की वजह से सेपरेट कर देंगे। तो आप चाहो तो ये स्टेप लिख सकते हो बीच में, ये क्या कर दिया, प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा दी, प्लस में सेपरेट हो जाता है, ये अलग से पड़ा रहा बाहर। अच्छा, इसमें से कांस्टेंट का ज़ीरो नहीं करना क्योंकि वेरिएबल है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। पीछे बचेगा डी एक्स बाई डी एक्स, वो वन होता है, उसे हम लिख ही नहीं रहे क्योंकि वन का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो ए ही आएगा। बी का डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, ये बन गया ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। आ गया समझ में अच्छे से। इसके जस्ट बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसको हटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो e की पावर में 2x है। अब ध्यान से देखो इधर, e की पावर 2x, ये हमारा फिफ्थ पार्ट शुरू हो गया। चलो बताओ, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ ई पावर में 2x। चलो बताओ कहाँ से शुरू करें अब, पहले किसका होगा, यस ई का, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x, अभी ख़त्म नहीं हुआ, फिर d बाई डी एक्स ऑफ 2x। ठीक है, अब 2x का करना है तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 बाहर निकाल दिया, e की पावर 2x पड़ा है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, वो हमने लिखा ही नहीं, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद इसी का सिक्स्थ पार्ट, हमने y लेट कर लिया e की पावर माइनस एक्स को, बीच में लाइन लिख देना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स। इधर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर में माइनस एक्स। ठीक है, पहले किसका करेंगे, e का, तो e की पावर माइनस एक्स का, तो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं, मतलब पहले हमने इसका किया, अब माइनस एक्स का करना है, तो वो यहाँ से चेन रूल समझ तो आ रहा है ना, एक एक करके सबका करना और मल्टीप्लाई में लिखते चले जाएंगे। e की पावर माइनस एक्स, इसका -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स। एक्चुअल में जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इनको हम आगे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ करेंगे, मतलब e की पावर माइनस एक्स का आप माइंड में बिठा लो, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद इसी का सेवन्थ जो पार्ट है, सेवन्थ पार्ट में चेक करो, y लेट कर लिया e की पावर x प्लस ई पावर में एक्स स्क्वायर प्लस ई पावर में x रेज टू पावर 5। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वो लाइन लिखने के बाद डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कंप्लीट नंबर सेम आ जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो अब मुझे बताओ, पहले प्लस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सारा सेपरेट हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर में एक्स स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर में एक्स की पावर में 5। ठीक है, अब ध्यान से देखो इधर, इसका करेंगे, अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, इसका करेंगे तो e की पावर x का तो e की पावर x होता है,
फिर x का करेंगे तो 1 होता है, वो लिखा नहीं मैंने। e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर ही होगा, लेकिन अभी तक सिर्फ e का हुआ है। अब किसका करेंगे? x स्क्वायर का, तो इसके मल्टीप्लाई में 2x। आ गया समझ? प्लस अगर इसका अगला नंबर देखें तो वो e की पावर में x क्यूब होगा, मान लो उसका भी करना पड़े, तो e की पावर x क्यूब का तो e की पावर x क्यूब, फिर x क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 में एक ही तो रह गया, वो भी लिख लें बीच में। e की पावर x की पावर 4 होगा, उसका तो e की पावर x की पावर 4 ही होगा, इनटू में 4x क्यूब, x की पावर 4 का 4x क्यूब, और लास्ट में इसका करेंगे, पहले e का नंबर आएगा तो सेम टू सेम, इनटू में x की पावर 5 का क्या होगा? 5x की पावर 4। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। समझ आ गया अच्छे से? इसके बाद 8th पार्ट करते हैं। ओके, अब इसका 8th पार्ट चेक करो। 8th पार्ट में हमने इसको लेट कर लिया y, कितना है? साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e पावर में -x। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। चलो बताओ y का। यस, dy बाय dx। अच्छा, एक बार फिर से इसको अगर मुझे डायरेक्ट करना हो, ये लिखने वाला पैटर्न छोड़ो, एक बार रफ में आते हैं। साइन tan इनवर्स e की पावर में -x। चलो एक एक करके बताओ, पहले किसका नंबर आएगा? साइन का, कितना हो जाएगा? cos tan इनवर्स e की पावर -x। अभी तक सिर्फ साइन का हुआ है, वो कोस हो गया, ये एज इट इज़ पड़ा है। अब बारी आई tan इनवर्स की। अगर आपको tan इनवर्स x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन, यस वेरी गुड, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस पर जब लगेगा तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी e की पावर -x का स्क्वायर। साइन का भी हो गया, tan इनवर्स का भी हो गया। अब इसका नंबर आया e की पावर -x, अभी 2 मिनट पहले ही हमने किया था। क्या कहा था? e की पावर -x का तो e की पावर -x, फिर -x का करेंगे तो वो -1 आएगा। वैसे भी मैंने कहा था -e की पावर -x, आप सीधा याद भी कर सकते हो। ये इसका रफ में आंसर निकाल लिया हमने। अब फेयर करते हैं। पहले हमने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स e पावर में -x। अब साइन का क्या हो जाएगा? cos, और आगे tan इनवर्स e पावर -x पड़ा रहेगा। ठीक है, अब बारी आई tan इनवर्स की, तो पहले हम इस तरह मेंशन करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e पावर -x। ये तो अभी तक सिर्फ साइन का हुआ है, तो ये एज इट इज़ पड़ा रहा, cos tan इनवर्स e पावर -x। अब tan इनवर्स का करेंगे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, x की वैल्यू e की पावर -x का स्क्वायर, फिर इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ e पावर -x। अब देखो इधर, ये एज इट इज़ पड़ा है, cos tan इनवर्स e पावर -x। हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देते हैं, अपॉन में 1 प्लस e की पावर -2x। ये क्या कर दिया? स्क्वायर है ना, तो मल्टीप्लाई होगी पावर। अब इसका करना है, इसका क्या होगा? e की पावर का तो e की पावर ही होता है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी -x का भी बाकी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ -x। ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा, cos tan इनवर्स e की पावर -x अपॉन 1 प्लस e की पावर -2x इनटू में, अब देखो माइनस तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x का क्या होता है? 1, तो ये -1 बन जाएगा, तो या तो माइनस सबसे आगे लगा देते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा? e की पावर -x। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। समझ आ गया बच्चे से? बेटा चेन रूल की काफ़ी सारी प्रैक्टिस वैसे मैंने करवा दी है, अभी हम और भी प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से लिखकर नहीं देखोगे क्वेश्चंस को तो आपको याद नहीं रहेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा चलने वाला है।
इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।